नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सिद्धार्थ। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में आज भारत को 12 रन से हरा दिया है। भारत ने 2-1 से श्रृंखला अपने नाम की। इंडियन सुपर लीग ISL में अब से कुछ देर बाद बेंगलुरु FC का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से होगा। चैंपियंस लीग में आज रात लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली बार्सिलोना का मुकाबला क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम यूवेंटस से, और IOC ने कल 4 नए खेलों को ओलंपिक स्टेटस दिया है। जी हां, और बात करते हैं सबसे पहले क्रिकेट की। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में आज भारत को 12 रन से हरा दिया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए। मैथ्यू वेड ने 80 और ग्लेन मैक्सवेल ने 54 रन की पारी खेली। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 जबकि टी नटराजन और शार्दुल ठाकुर ने 1-1 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट खोकर 174 रन ही बना सकी। भारतीय टीम के लिए कप्तान विराट कोहली ने 61 बॉल पर सबसे ज्यादा 85 रन की पारी खेली। ये उनके T20 करियर का 25वां अर्धशतक रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्पिनर मिचेल स्वेप्सन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। मिचेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि भारत ने आज का मैच गंवा दिया है, लेकिन इसके बाद भी भारत ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का T20 में रिकॉर्ड काफी बेहतर है। वो पिछले 12 साल से ऑस्ट्रेलिया में कोई द्विपक्षीय T20 सीरीज नहीं हारी है। और गौस, अगर हम आज के मैच पर चर्चा करें, जिस तरह से भारत ने आज ये मैच हारा है, हालांकि श्रृंखला जरूर अपने नाम की है, क्या कुछ देखते हैं कमियां रह गई? देखिए, ऐसा कि अगर हम इस मैच पे खास नजर डालें तो दोनों ही टीमों की फील्डिंग उस स्तर की नहीं थी जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया माहिर मानी जाती है। भारत की भी फील्डिंग कुछ खास अच्छी नहीं रही और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह उनका जो मैथ्यू वाडे हैं, जो विकेटकीपर थे, वो भारत में काफी स्ट्रगल करते नजर आए थे। पर यहाँ पे उन्होंने जो गिलक्रिस्ट की जगह है विकेटकीपर, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत ही अच्छी उन्होंने बैटिंग की, 80 रन बनाए। और अगर शार्दुल ठाकुर की बॉल पर वो LBW नहीं होते तो उनका इरादा कुछ और आगे जा रहा था। उनके पास स्मिथ भी हैं, मैक्सवेल भी थे, खास करके ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने 54 रन बनाए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने तो स्कोर अच्छा खड़ा किया था और ये उनकी वो मॉरल हाई के साथ जाना चाहते हैं टेस्ट में। तो मेरे ख्याल से भारतीय टीम के बारे में अगर अभी आप विस्तार से बात करें और है, लेकिन ये एक मॉरल हाई होगा ऑस्ट्रेलिया का। बिल्कुल। आज ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू वेड ने 53 बॉल में 80 रन की पारी खेली और कहीं ना कहीं एक हम ये कह सकते हैं कि जो 186 रन का स्कोर बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें उनकी जीत में आज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाहे हम मैथ्यू वेड की बात करें या ग्लेन मैक्सवेल की भी बात करें, जिन्होंने 36 गेंदों में 54 रन की पारी खेली। यही 2 मेन खिलाड़ी थे जिन्होंने आज की जीत में अहम भूमिका अदा की। जी, मैथ्यू वाडी जो है, उन्होंने ये उनका 32वां मैच था T20 का जी, और उन्होंने 347 रन बनाए हैं और आज के जो 80 रन हैं बहुत महत्वपूर्ण हुए। और मैक्सवेल तो एक मजेवे खिलाड़ी हैं, जहां इन्होंने 32 मैच खेले हैं मैथ्यू ने। ग्लेन मैक्सवेल ने 66 मैच खेले हैं, 1633, यानी अनुभव उनके पीछे। भारत के हर खिलाड़ी को वो बहुत करीब से जानते हैं। ISL खेलने से उन लोगों को बहुत फायदा है ऑस्ट्रेलिया टीम को। यहाँ पे एक बात आपसे और कहेंगे कि जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल, उनको आज 3 बार जीवन दान मिला, जिसका उन्होंने फायदा उठाया। और इस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्लेन मैक्सवेल है, उनको जो 3 जीवन दान मिले, उन्होंने भी काफी ज्यादा जो है वो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कहीं ना कहीं वहां पे चूक रही हमारी। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि देखिए, आप मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को 3 बार जीवन दान देंगे तो जाहिर सी बात है। उसके बाद भी उन्होंने 54 रन बनाए और नटराजन
जो कि वहां पर गए थे, नटराजन की तारीफ करनी होगी सिद्धार्थ, जो वहां गए थे नेट बॉलर के रूप में जी। और नवदीप सैनी के इंजर्ड होने के बाद उनको टीम में शामिल किया गया और क्या बॉलिंग उन्होंने की है। देखिए, पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट और तीसरे में भी उन्होंने 1 विकेट लिया, और वो भी खास करके मैक्सवेल का, कि जिन्हें 3 जीवन दान मिले थे और इन्होंने फुल स्टॉप लगाया। बिल्कुल, अगर आज उनकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 ओवर जो है उन्होंने बॉलिंग करी है, जिसमें 33 रन दिया है उन्होंने। 8.25 का जो है एवरेज रहा है, और नटराजन ने यहाँ पे 1 विकेट भी लिया है। पिछली बार मैच में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और उन्हें जो है इस बार जो है आईपीएल की डिस्कवरी कहा जा रहा है, कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब उसमें भी शानदार प्रदर्शन किया था, और इस यहाँ पे भी आके इस टूर में भी जिस तरह से वो उनकी एंट्री हुई, और एंट्री करने के साथ ही पिछले मैच में अगर हम देखें तो उन्होंने 3 विकेट लिए थे। तो कुछ ना कुछ उनका योगदान बहुत बेहतरीन रहा है, और भारत को हम ये कह सकते हैं कि एक फ्यूचर में एक बहुत अच्छी प्लेयर के रूप में मिले हैं वो। जी, बड़े अनुशासित गेंदबाज हैं, और कपिल देव ने तो यहां तक कहा है कि वो मेरे हीरो हैं। और नटराजन जिन्होंने फायदा उठाया एक खिलाड़ी के इंजर्ड होने के बाद, आप ये देखिए बड़ी मुश्किल से मेहनत करके वो यहां पर आए हैं, और सब देखते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस अगर कोई अच्छी करता है तो हार्डवर्क उसका साफ दिखता है, और इनकी जो सिद्धार्थ यॉर्कर है वो बड़ी खतरनाक मानी जाती है। तो कुल मिला के हम कहें कि 3 मैचों में 6 विकेट हासिल करना कोई कम उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए कपिल देव जैसा हरफन वाला खिलाड़ी, जो गजब का खिलाड़ी रहा है, उन्होंने कहा है कि मेरा हीरो ये है। और हार्दिक पांड्या ने भी ये कहा है कि उनको मैन ऑफ द सीरीज मिला, तो उन्होंने कहा मैन ऑफ द सीरीज नटराजन है। तो ये एक अच्छी ट्रिब्यूट उनके परफॉर्मेंस को। और आज के मैच में कप्तान विराट कोहली ने काफी अच्छी पारी खेली। 61 बॉल पे 85 रन बनाए, उन्होंने 4 चौके लगाए और 3 छक्के भी लगाए। बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहा उनका 139 का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि थोड़ी सी कमी रह गई, और आज हमें हार का सामना करना पड़ा। उनके अलावा, विराट कोहली के अलावा अगर हम देखें तो उनको भी, हालांकि इसके पहले हम जीवनदान की बात कर रहे थे, तो उन्हें भी, विराट कोहली को भी मैक्सवेल की तरह ही हम देखें तो 2 बार जीवनदान मिला। इसके बावजूद उन्होंने इतना मतलब बढ़िया खेला, लेकिन वो टीम को जिता नहीं सके। जी, जिता सकते थे, ऐसे करीब तो आए। बाकी ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने परफॉर्मेंस दी थी और जिस तरह स्कोर खड़ा किया था, काफी जीवनदान उनको मिले थे। और यहाँ आपने भी कहा कि विराट कोहली को भी मिले। मेरे ख्याल से जो T20 खेल है, जो गेम है, इसके अंदर जीवनदान मिलना कोई मतलब हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आप इसमें हैरत अंगेज तरीके से स्ट्रोक खेलते हैं, शॉट खेलते हैं, जो क्रिकेट की भी तकनीक से बाहर होते हैं। कभी कभी आप लगता है कि आप बेसबॉल खेल रहे हैं, रिवर्स स्वीप, काफी चीजें ऐसे देखने को मिलती है कि मिश्रण है। तो जीवन दान को हम इसमें माफी कर दें तो बेहतर है। जी, और हम यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर की भी बात करना चाहेंगे, जिन्होंने शुरुआती जो ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट लेके जो है काफी बड़ा झटका दिया था। उन्होंने स्टीव स्मिथ को 24 रन पर बोल्ड किया था। स्मिथ ने विट के साथ दूसरे विकेट के लिए 65 रन की पार्टनरशिप की थी। इससे पहले एरॉन फिंच को 0 पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराया और फिंच की इस मैच में वापसी हुई। हालांकि जिस तरीके से आज उनका प्रदर्शन रहा वाशिंगटन सुंदर का, कि उन्होंने 4 ओवर बॉलिंग करी है, जिसमें उन्होंने 34 रन दिए हैं और उनका 2 विकेट लिए हैं। तो आज एक काफी अच्छे खेल का उन्होंने प्रदर्शन किया। बेशक, आप ये देखिए कि अगर अनुभव के आधार पर आप देखें तो ये जितने भी वाशिंगटन सुंदर हैं या नटराजन हैं, ये उभर के आ रहे हैं, शार्दुल ठाकुर है, ये सब लोग जब जब मौका मिल रहा है परफॉर्म कर रहे हैं। ये आईएसएल की उपलब्धि है। तो ये एक अच्छा हमारे लिए हुआ कि आईएसएल से इतने युवा खिलाड़ी निकल के आए हैं कि हमको ऑप्शन बहुत मिल रहे हैं। एक खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो उसकी पोजीशन पे हमको एक बेहतर विकल्प मिलता है। और मेरे ख्याल से मिचेल सेक्सन का भी जिक्र करें, क्योंकि जिनकी वजह से मेरे ख्याल से अगर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त मिली है, इस मैच में जीत मिली है, क्योंकि उन्होंने शिखर धवन और संजय सैमसन को आउट किया, शेरियास को आउट किया। तो 23 रन पे उन्होंने 3 विकेट लिए। तो
श्रेय उनको भी जाता है। बेशक उनके लिए मैथ्यूज ने 80 रन मारे और मैक्सवेल ने 54 रन मारे, पर ये 3 विकेट भी बड़े महत्वपूर्ण थे। जी, और अगर हम आज के मैच की बात करें तो आज जो तीसरा और अंतिम T20 मैच था, ये अपने आप में इसलिए भी खास रहा क्योंकि अगर हम दर्शकों के लिहाज से देखें तो आज 100% अटेंडेंस थी। जो स्टेडियम था वो अपनी फुल कैपेसिटी में था। इसके पहले कोरोना के कारण जो मैच में 50% दर्शकों के आने की ही अनुमति थी, लेकिन आज जिस तरह से लोग चीयर कर रहे थे और जिस तरह से स्टेडियम खचाखच भरा था, उससे कहीं न कहीं जो खिलाड़ियों का जो उत्साहवर्धन होता है, जब आप कोई शॉट लगाते हैं और पीछे से जो आपको बाका पर जो आवाजें सुनाई देती हैं, वो कहीं न कहीं इस पूरे मैच को जीवंत बना देती हैं। और आज का मैच जिस तरह से फुल कैपेसिटी में, क्योंकि अभी हम देखें कि जितने भी, चाहे वो खेल कोई भी हो, जितने भी मैचेस हो रहे हैं, वहां पे जो या तो वो दर्शकों के बिना हो रहे हैं और या फिर उनकी जो प्रेजेंस है वो कहीं 25% रहती है, कहीं 30% रहती है, या कहीं जैसा कि पिछले 2 मैचों में था, यहां भी 50% थी। तो उसका एक बहुत बड़ा एक असर देखने को मिला और उससे पूरा जो मैदान था, पूरे जो खिलाड़ी थे, वो सभी उत्साहित नजर आए। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। जिस तरह दर्शक आए, उन्होंने उत्साह बढ़ाया और वहां पे काफी ऐसे फैंस हैं जिनको ये मालूम है कि T20 अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छा संकेत है आने वाले खेलों के अंदर भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह अलाउड किया वहां पर कोविड के बाद, तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच, और हम उम्मीद करते हैं कि हालात भी सुधरेंगे और इस तरह खेलों में भी बिना खेल के, बिना जो फैंस के मैच हो रहे थे, अब उससे उभर गए हम। और अगर गौ साहब को याद हो कि आज के मैच में जब वो नज़ारा बहुत अच्छा था कि जब कोहली जो है वो पीछे खड़े हुए थे बाउंड्री पे, तो जब वो फील्डिंग को लोगों को बता रहे थे कि इसको कैसे खड़े होना है, इसी दौरान जो है लोगों ने पीछे से बड़ा चीयर किया उनको और उसके बाद लोगों ने ब्रेक डांस करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो पूरी चीजें लाइव हो गई और एक अच्छी याद के साथ। हालांकि ये मैच हम आज जीत नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं श्रृंखला हमारे नाम हुई और जो भारत की जो ओडीआई श्रृंखला के हारने का जो दुख था, वो आज कहीं ना कहीं भारत ने पूरा कर लिया। जी बेशक 2-1 से ये हमने T20 की सीरीज जीती, पर आपको ये मानना पड़ेगा कि एक अच्छा परिणाम रहा मैच का, क्योंकि खेल जीता है क्रिकेट का। जिस तरह दर्शकों ने सराहा है, तो खेल जीता है। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया में ही अब हम बात करेंगे दूसरे क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया ए और भारत ए के बीच टेस्ट श्रृंखला से पहले खेला गया 3 दिवसीय अभ्यास मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत ने कप्तान अजिंक्य रहाणे के शतक की बदौलत पहली पारी में 9 विकेट पर 247 रन बनाकर पारी घोषित की थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहली पारी में कैमरून ग्रीन ने शानदार सेंचुरी लगाई थी। इसकी बदौलत टीम 9 विकेट पर 306 रन बनाकर टीम ने पारी घोषित की थी। दूसरी पारी में भारत ने 9 विकेट पर 189 रन बनाकर पारी घोषित की। भारत ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 130 रन की लीड ली थी। तो साथ साथ ये मैच भी जो है ऑस्ट्रेलिया ए और भारत के बीच में चल रहा है, प्रैक्टिस मैच, इसका भी हमने अपडेट दिया। जी इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि मान लीजिए अगर आप ऑप्शन के तौर में कोई जख्मी हो गया, भारत से बुलाएंगे तो 14 दिन का उसको वहां क्वारंटाइन बिताना पड़ेगा। तो ये साथ के साथ ये सीरीज रख के ये बड़ा फायदा है कि अगर हमको कोई ऑप्शन लेना है तो वहीं से वहीं आपको विकल्प मिल जाएगा जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है। तो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ चल रहा है। जी, और अब दोनों टीमें 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेंगी, जिसका पहला मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। हमारी जो नजर है वो इस मैच पर बनी रहेगी। क्रिकेट के बाद बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग आईएसएल में अब से कुछ देर बाद बेंगलुरु एफसी का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से होगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का टूर्नामेंट में प्रदर्शन शानदार रहा है। उसने अब तक कुल 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में उसे जीत मिली है, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। 5वें स्थान पर काबिज बेंगलुरु एफसी ने 3 मैच खेले हैं, जिसमें 1 में उसे जीत मिली है, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं और इसके 5 अंक हैं। इस बीच कल हुए मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने एटीके मोहन बागान को 2-1 से हरा दिया। आइए सुनते हैं कल के मैच के बारे में हमारे सहयोगी रवि कपूर की ये रिपोर्ट।
आईएसएल में कल हुए एक दिलचस्प मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए मोहन बागान को 2-1 से हरा दिया। मोहन बागान की टूर्नामेंट में ये पहली हार है। जमशेदपुर की ओर से दोनों गोल स्ट्राइकर नेरिजुस वाल्किस ने मैच के 30वें और 66वें मिनट में किए। वहीं मोहन बागान की ओर से राय कृष्णा ने 80वें मिनट में गोल अंतर 2-1 कर दिया। इस जीत के साथ जमशेदपुर 5 अंकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि एटीके मोहन बागान 4 मैचों से 9 अंक लेकर दूसरे स्थान पर काबिज है। मैच के पहले हाफ में जमशेदपुर की टीम हावी रही। पहले हाफ में जमशेदपुर की ओर से एक ही गोल किया गया। मैच के 30वें मिनट में वाल्किस ने एडतोर मोनराय के कॉर्नर शॉट पर हेडर मारकर गोल किया। इस हाफ में जमशेदपुर ने 5 शॉट टारगेट पर लिए, जबकि एटीके मोहन बागान सिर्फ एक बार ऐसा कर पाई। दूसरे हाफ की शुरुआत में 49वें मिनट में मोहन बागान को गोल करने का मौका मिला, लेकिन सफल नहीं हो सके। वहीं 2 मिनट बाद जमशेदपुर के गोलकीपर टीपी रेहनेश ने गोल बचाकर टीम की बढ़त 1-0 को बनाए रखा। 65वें मिनट में वाल्किस ने फ्री किक पर शॉट लगाया, जिसे मोहन बागान के गोलकीपर अरिंदम भट्टाचार्य ने रोक लिया। हालांकि 1 मिनट बाद वो गोल बचाने में नाकाम रहे। जमशेदपुर 2-0 से आगे हो गया। 80वें मिनट में मोहन बागान की ओर से राय कृष्णा ने गोल किया। देखना दिलचस्प होगा कि आईएसएल में आगे के मैचों में दोनों टीमों का सफर कैसा रहेगा। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल, कल जिस तरह से जमशेदपुर एफसी ने एक जो मजबूत टीम है मोहन बागान, उसको जो 2-1 से हराया, वो भी काफी एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। भयंकर उलटफेर है, क्योंकि जमशेदपुर काफी नीचे चल रही है और मोहन बागान और ईस्ट बंगाल 2 क्लब पहली बार आईएसएल में भाग ले रहे हैं। और आप ये देखिए, मोहन बागान को हराने से जमशेदपुर आगे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, पर ईस्ट बंगाल की दयनीय स्थिति है। उन्होंने 3 मैच खेले हैं और तीनों ही हार गए। तो अब ये देखना है कि वो उभर के कैसे आएगी, क्योंकि अभी इसमें मुंबई एफसी पहले और एटीपी मोहन बागान जो है मैच हारी जरूर है, लेकिन 9 अंक के साथ वो तीसरे स्थान पर है। नॉर्थ यूनाइटेड आपको पता है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे पेशेवर खिलाड़ी हैं, वो तीसरे स्थान पे चल रही है। तो बेंगलुरु की जो टीम है वो चौथे स्थान पर जरूर है। सुनील छेत्री ने पिछले मैच में एक गोल किया, वो भी पेनल्टी किक से। तो अब बेंगलुरु को जो उनका मुकाबला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ, उसके अंदर अपनी दिखाना होगा गोल करने की एबिलिटी को। जी, फुटबॉल पर ही रहते हैं, बात करते हैं चैंपियंस लीग की, जिसमें फुटबॉल जगत के 2 दिग्गज लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज आमने सामने होंगे। मेसी की कप्तानी वाली बार्सिलोना का मैच क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम यूवेंटस से आज रात 1:30 बजे होगा। ये मुकाबला स्पेन के बार्सिलोना शहर के कैंप नाउ स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें चैंपियंस लीग के ग्रुप जी में है और इस सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछली बार 29 अक्टूबर को बार्सिलोना ने यूवेंटस को 2-0 से शिकस्त दी थी। इस मैच में मेसी ने पेनाल्टी से एक गोल किया था। हालांकि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण रोनाल्डो ये मैच नहीं खेले थे। बार्सिलोना ग्रुप जी में शीर्ष पर काबिज है। स्पेनिश टीम बार्सिलोना और इटालियन क्लब यूवेंटस सुपर 16 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। यूएफए चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने 5 बार खिताब जीता है। 1992, 2006, 2009, 2011 और 2015 में ये टीम चैंपियन रही है। वहीं यूवेंटस ने 2 बार 1985 और 1996 में खिताब अपने नाम किया था। सबसे ज्यादा खिताब जीतने का रिकॉर्ड रियल मैड्रिड के नाम है। टीम 13 बार चैंपियन रही है। तो आज रात 2 दिग्गज आमने सामने आने वाले हैं। जी बेशक, क्योंकि भारत में सबसे चाहने वाले रोनाल्डो के चाहने वाले हैं, मेसी के चाहने वाले हैं। तो बार्सिलोना से मेसी और यूवेंटस से रोनाल्डो होंगे। और बार्सिलोना की यूरोपियन टीम है, क्योंकि यूरोपियन चैंपियनशिप है, पर जो उनका खेलने का तरीका है पूरा साउथ अमेरिकन टाइप है। ब्राजील की तरह वो खेलते हैं, छोटे छोटे पास से, बड़ी फुर्ती और तेजी से। तो मजा आएगा। बार्सिलोना 15 पॉइंट के साथ आगे चल रही है, जो यूवेंटस के 12 पॉइंट हैं। जी, और चलते चलते अपने श्रोताओं को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में 4 नए खेलों को ओलंपिक स्टेटस दिया है। स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ब्रेक डांसिंग और सर्फिंग को इन खेलों में शामिल किया गया है। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। गौर साहब हमारे स्टूडियो में है और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।